अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माह सफ़र का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा है जिसका लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया और हमारी तरफ से भी थोड़ी लेट हो गई है वक्त न मिलने की वजह से, लेकिन ये आज आप पूरी वीडियो सुन कर जाएँ। काफ़ी कोशिशों के बाद ये वजीफ़ा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। माह सफ़र में बहुत सारे ख़ास वजीफ़े हैं, उनमें से ज़्यादा अफजल व बेहतर ख़ास वजीफ़ा ये है। और जिस आयत मुबारक का मैं वजीफ़ा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये तो कुरान मजीद में मौजूद है। मैं आपको बताऊँ, तीसरे पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 173 में फरमाता है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये कोई आम आयत मुबारक नहीं है, ये तो वो आयत मुबारक है जिससे बलाएं दूर भाग जाया करती हैं, जिससे परेशानियां ख़त्म हो जाया करती हैं। ज़ालिमों के ज़ुल्म, हासिदों की हसद, बदनिगाहों की निगाही और जिन लोगों की गंदी नज़र आप पर लगी हुई है, या आपके बिजनेस पर, या आपकी दौलत पर, या आपकी कामयाबी पर, उन जैसे कीड़ों के लिए ये वजीफ़ा है। आप चाहें तो इसे कर सकते हैं या सुन सकते हैं, लेकिन अफजल व बाला तर ये है कि आप इसको करें। और ये तो आम आयत मुबारक नहीं है बल्कि हदीस पाक में ज़िक्र है। बुखारी शरीफ के हदीस पाक में ज़िक्र है। बुखारी शरीफ की हदीस है 4563, उसमें भी इसका प्रॉपर तरीके से ज़िक्र किया गया है। इसको परेशानी, बलाओं, मुसीबतों के वक्त पढ़ा जाता है और माह सफ़र का ये एक अजीम और ख़ास वजीफ़ा है मुसलमानों के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगियों में खुशियों की लहर दौड़े, खुशियों की बारिश हो, कामयाबी हमारे पास आए, तो आपको ये वजीफ़ा करना होगा। लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत भी करनी होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वजीफ़ा के लिए आप तैयारी कर ले, वजीफ़ा करें और आप मेहनत ना करें जिस काम को करना चाहते हैं, जिस मंजिल को हासिल करना चाहते हैं, तो फिर ये सही नहीं है। आप मेहनत भी करें और ये वजीफ़ा करें। वो जालिम जो आप पर निगाहें गड़ाए हैं, वो लोग जो आपसे नफ़रत किया करते हैं, और वो लोग जो ये चाहते हैं कि आप कामयाब ना हो, ये तो बड़ा कॉमन सा मसला है कि अक्सर लोगों के ख़यालात होते हैं कि कॉलोनी वगैरह में जब आप कामयाब होंगे या आप किसी ख़ास मंजिल की तरफ बढ़ेंगे तो लोग ये चाहते हैं कि ये कामयाब हो ना पाए, ये इनकी मंजिल में रुकावट आए। ऐसे मामलात में आपको चाहिए कि आप इस आयत मुबारक को पढ़ें। मैंने बताया कि आयत मुबारक मौजूद है तीसरे पारे के अंदर, आयत नंबर 173 में मौला फरमाता है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अब बुखारी शरीफ का हमने हवाला दिया था, उसके ताल्लुक से बुखारी शरीफ की हदीस पाक आपके सामने पेश कर दूं ताकि आप ये समझ जाए कि ये जालिमों को हटाने, परेशानी को दूर भगाने के लिए ये है। तो मैं आपको बताऊं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये कलमा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जब उनको आग में डाला गया था। यानी उस वक्त जालिम ये चाह रहे थे इनको परेशानी में डाल दे, इनको ख़त्म कर दे, आग में डाल रहे हैं। और यही कलमा हमारे और आपके आका रसूल कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी उस वक्त कहा था जब लोगों ने मुसलमानों को डराने के लिए कहा था कि लोगों यानी कुरैश ने तुम्हारे बड़ा सामान जंग इकट्ठा कर रखा है, उनसे डरो। लेकिन इस बात ने मुसलमानों का जोश, ईमान और बढ़ा दिया। ये मुसलमान बोले कि हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और यही बेहतरीन काम बनाने वाला। और यही बात तो मैं भी कहता हूँ कि हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जब वहाँ पर हमारे आका ने ये फरमा दिया हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कि ये जालिम ये मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे थे, इनकी मंजिल में आड़ बन रहे थे, मंजिल में रुकावट बन रहे थे ताकि वो जंग फतह ना हो पाए, मजहब इस्लाम आगे बढ़ ना पाए, तो ये उस वक्त पढ़ी गई थी। और ये क़यामत तक परेशानी और बीमारी को और ज़ालिमीन के जुल्म से, हासिदीन के हसद से बचने के लिए पढ़ी जाएगी। ये सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं, ये क़यामत तक के लिए हो गई। इसलिए कि जिस दुआ को मेरे आका ने जब अपनी ज़ुबान मुबारक से आपने अदा फरमा दिया तो वो हमारे लिए क़यामत तक के लिए दुआ बन गई। तो इसे करना होगा। करने का प्रोसेस क्या होगा और करना कैसे होगा? ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, आप बहुत परेशानी का सामना करो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल से मामला तो रहते हैं हमारे वज़ाइफ में, आपने अक्सर गौर किया होगा। लेकिन पहले मैं फजीलत इसलिए बयान करता हूँ, मैं समझता हूँ अगर आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ कि मैच होने से पहले अगर मैं मैच में कौन जीता ये बता दूँ, यानी मैच के विनर को बता दूँ, फिर समझता हूँ वो मज़ा नहीं है। मैच का तभी मज़ा हो जब आप उसको देखें और ये देखें कि बाद में विनर कौन है, ताकि मेहनत से बने। इसलिए मैं फजीलत बयान करता हूँ। डायरेक्ट फजीलत छोड़कर मैं डायरेक्ट वजीफ़ा बता दूँ, फिर आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा इस वजीफ़े की, इस आयत मुबारक की खुसूसियत क्या है, यानी ये किन किन मामलात में स्पेशली फरमाया गया है। ये सारी चीज़ें जब नहीं बताएंगे, डायरेक्ट हम आपको रिज़ल्ट बता देंगे, डायरेक्ट स्कोर बता देंगे, तो फिर मज़ा नहीं आएगा।
इसलिए मैं पहले फजीलत बयान कर देता हूँ हदीस पाक से, जो हदीस पाक में मौजूद है। ये हमने बुखारी शरीफ की हदीस पाक आपके सामने पेश की, और ये सारी तफसील आप तफसीर में जब देखेंगे, सूरह बकरा की आयत नंबर 173 में जब तफसीर देखेंगे, वहाँ पर भी सारी चीज़ें मेंशन हुई मिलेंगी। बहरहाल प्रोसेस कोई हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, तो आप आसानी से कर पाएंगे, आपको दुश्वारी नहीं होगी। ये जो हमने तिलावत की हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको सिर्फ 33 मरतबा पढ़ना होगा, ज़्यादा नहीं, ओनली फॉर 33 टाइम्स, ज़्यादा नहीं। लेकिन इससे कबल एक काम वो करना होगा जो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ, वही की यानी दुरूद पाक भी आपको 21 मरतबा पढ़ना होगी। यानी शुरू में आप पहले पढ़िएगा, फिर बाद में भी पढ़ना होगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट में भी और एंडिंग पॉइंट में भी। और जो दरमियानी में वो कुरान मुक़द्दस की ये आयत मुबारका रहेगी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी शुरू में दुरूद पाक 21 मरतबा और आखिर में और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 33 मरतबा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है जो उस वक्त मेरे जहन से निकल गई, अब बात याद आ गई, तो आप इसे ख्याल में रखें। ये जो आप काम करेंगे ये स्पेशली नमाज के बाद ही करेंगे, नमाज से पहले कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। नमाज के बाद जब आप नमाज़ पढ़ने जाएँ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें, फारिग हो जाए, उसी वक्त बैठें, फिर अपनी उंगलियों पर चाहे काउंट कर ले, अपने जहन में काउंट कर सकते हैं दुरूद पाक 21 मरतबा, और फिर उसके बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको आप पढ़िए 33 मरतबा, और आप चाहें तो हाथ में काउंट कर ले, आप माइंड में भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी रहेगी कैसे करना, आप कैसे वो आपके मामलात संभालने होंगे, हमारा काम है आपके साथ शेयर करना, ठीक। फिर उसके बाद आखिर में 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर उसके बाद दुआ खानी का प्रोसेस शुरू कर ले, यानी दुआ मांगने है। और दुआ कैसे मांगना हमने कई मरतबा आपको ताकीदन बताया है कि जब दुआ शुरू करें बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दुरूद पाक पढ़ लें, और कुरान मजीद की अगर एक दो भी आयत मुबारका जो भी याद वो पढ़ लें, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार, क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, यानी इस किस्म की जो भी आयत मुबारका छोटी बड़ी याद हो उससे पढ़ लिया करें। फिर उसके बाद अपनी फरियाद को पेश करें रब करीम की बारगाह में, और खुसूसियत के साथ मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के लिए दुआ करें, इसलिए कि आज मुझे लगता है कि 4 साल गालिबन कम्प्लीट ही होने वाले हैं। अभी तक वो कैद खाने में, उनका कोई जुर्म नहीं था, जुर्म सिर्फ ये है कि वो नाम मुस्तफ़ा पर अपनी जान की कुर्बानी पेश किए हैं। उनका जुर्म सिर्फ ये है कि वह हुजूर के नाम की हिफाजत कर रहे थे, और ये जालिम अपनी नापाक ज़ुबानों से आका के नाम के बेअदबी कर रहे थे। क्या हम बर्दाश्त करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है कि हम बर्दाश्त करेंगे। एग्जाम्पल के तो आपके या हमारे किसी के वालिदैन को अगर कोई शख्स बुरा भला बोलता तो आप बर्दाश्त नहीं करते, आपके माँ बाप को अगर कोई बुरा भला बोलता तो आप बर्दाश्त नहीं करते। जब कायनात के रसूल को कोई बोले, वो रसूल जिनके सदके दुनिया बनाई गई, वो रसूल जिनके सदके हमें ज़िंदगियाँ मिली, ये सारी नियामतें मिली, उनकी शान में अगर कोई भौंके तो हम बर्दाश्त करेंगे? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए दुआ करें उनके लिए भी, और जो हमारे मजलूम मुसलमान भाई किसी भी मुल्क, चाहे फ़लस्तीन हो या गज़ा हो या कोई भी ऐसा मुल्क हो जिसमें हमारे मजलूम मुसलमान भाई हों, हर जगह हमारे जो भी मजलूम मुसलमान भाई फंसे उनके लिए दुआ करें, चाहे किसी भी मुल्क में किसी भी कंट्री में हो, उनके लिए दुआ करें। बस आज के लिए इतना। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। अस्सलामु अलैकुम।